अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह और मैं हूँ रिबाहा इमरान। आप सबको हम अपने लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ मुफ्ती ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। हम आपके बहुत मशकूर हैं ज़ियाउल हक साहब, आपने हमें हमारे लिए टाइम निकाला। हमारे साथ जिन स्पॉन्सर्स ने तावन किया है हम आपको उनके बारे में बताते चले। सर्फ एक्सेल, क्यू लिंक्स, जैस्मिन मॉल, ऑर्चिड मॉल, सनसिल्क, पेस्ट टर्मिनेटर, गवादर सेंट्रल और बर्न्स रोड हाउस, और साथ हम फूड गुरु को कैसे भूल सकते हैं। और बर्न्स रोड हाउस का हम आपको बताते चलें, उनकी लोकेशन पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन वहीं चल रही है। जी हाँ जी मुफ्ती साहब, हम सबसे पहले तो आज जो एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक वाक़या पेश आया, दाता दरबार के करीब धमाका हुआ, उसके बारे में हम आवाज़ बुलंद एक दुआ करते हैं। उसके बारे में मुफ्ती साहब आप ज़रा दुआ कीजिए, जो लोग उसमें शहीद हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। शोहदाए दाता साहब के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक शोहदा को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें भी हमने शोहदा को खराज तहसीन पेश किया है कि अल्लाह पाक उन पर अपना जो इस दुनिया के बाद का निज़ाम है अल्लाह पाक उनको ख़ास करम और फजल मेहरबानी फरमाए। आमीन सुम आमीन। मुफ्ती साहब, हमने सबसे पहले क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पहला अशरा चल रहा है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो रमज़ान के महीने में अच्छे से अच्छे काम करे, बेहतर से बेहतर काम करे, तो क्या कहना चाहेंगे पहले अशरे में क्या बेहतर काम कर सकते हैं, किस तरह से हम नेकियां कमा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, रमज़ान में सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हम अपने दिल को अल्लाह की तरफ लगाएं, और जो लो जब हमारी अल्लाह की तरफ लग जाएगी तो फिर हमारे ऊपर फजल होगा, करम होगा और इतनी मेहरबानी अल्लाह पाक की होगी कि हम अल्लाह को याद करते रहेंगे, अल्लाह हमें याद करता रहेगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमाते, आप अचानक फरमाने लगे कि कोई आने वाला है, तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तकबाल कर रहा है? तो उम्र ख़ुताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ मौजूद थे और उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई वही नाज़िल हो रही है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं। फिर आपने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई कौम हमारे ऊपर हमलावर होने वाली है, यानी कि जिहाद होने वाला है? तो करीम आका ने कहा कि नहीं। साथ ही आपने फरमाया कि एक रहमत वाला, बरकत वाला, फजल वाला महीना आ रहा है जिसकी पहली रात ही अल्लाह पाक अपने तमाम जो इंसान हैं, ऐसे इंसान जो कलमा गो हैं, यानी अल्लाह के नबी की जो उम्मती हैं, उनको अल्लाह पाक बख्श देता है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रमज़ान में इतनी सखावत के साथ, इतने सोज़ के साथ, इतने अल्लाह के कुर्ब में मगन हो जाते थे कि हर वक्त तिलावत करते रहते। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में एक बार कुरान पाक पढ़ते थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनते और उनको सुनाते। लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निगाह नबूवत ने ये देख लिया कि ये मेरा आखिरी महीना है, यानी कि आखिरी रमज़ान है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने उस साल 2 दफ़ा कुरान पाक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को सुनाया और 2 दफ़ा उनसे सुना। इससे ये पता चलता हमें चाहिए कि जो पहला अशरा है इसमें हमें कम से कम एक बार जो है कुरान पाक पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, ताकि दूसरे अशरे में हम 2 बार कुरान पाक, तीसरे अशरे में 3 बार, अगर जितना भी हम कर लेंगे तो कम से कम जब हमारी स्पीड अच्छी हो जाएगी तो पूरे महीने में कम से कम एक बार तो हम कुरान पाक पढ़ ही लेंगे। जब कुरान पाक पढ़ लेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे ऊपर फजल फरमाएगा, मेहरबानी फरमाएगा और ऐसा फजल हो जाएगा कि उस फजल के बाद, अल्लाह के फजल के बाद किसी और की मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है। बेशक। जी रिबाहा, आप क्या कहना चाहोगी? आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं मुफ्ती साहब से, क्या क्वेश्चन करना चाहोगी रमज़ान के हवाले से? अच्छा मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपको मैं वो शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला। तो मैं ये आपसे सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि आप जानते हैं कि आज दूसरा रोज़ा है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे, उसकी क्या फजीलत है? दूसरा रोज़ा हो या पहला रोज़ा हो, हमें असल में 30 जो रोज़े हैं या 29 रोज़े हैं उनकी तैयारी करनी चाहिए।
ये अभी 28 दिन या 27 दिन बाकी है, तो हमें उन बरकतों, उन रहमतों को समेटने की ज़रूरत है कि जिसके दिन के औकात में या रात के औकात हों, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो सदाएँ बुलंद करते हैं कि कोई है माफ़ी मांगने वाला, कोई है जो गुनाहों से तौबा करना चाहता है, कोई है रिज़्क़ मांगने वाला, कोई है औलाद मांगने वाला, कोई इज़्ज़त मांगने वाले को इज़्ज़त दी जाती है, माल मांगने को माल दिया जाता है। तो हमें गरीबों, मस्कीनों, यतीम जो हैं उनको भी याद रखना चाहिए। और मैं अपने जो एक बहुत खूबसूरत बात आपने की, गरीबों मस्कीनों को याद रखना चाहिए। इस हवाले से ज़कात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज़कात हमें साल की जो बाकी 11 माह उनमें भी देनी चाहिए। अगर हम हर महीने अपने माल के साथ साथ ज़कात देना भी जायज़ है, लेकिन रमज़ान से पहले या रमज़ान के दिनों में इसलिए लोग देना बेहतर समझते हैं। एक तो हर बंदे को सहरी इफ्तारी के सामान की ज़रूरत होती है, गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि इन दिनों में जो ताजर हैं, जो अल्लाह ने जिनको माल दिया हुआ है, वो ये समझते हैं कि इन दिनों में, और ये दुरुस्त समझते हैं कि नेकियां बढ़ जाती हैं। हमें माल देते वक्त जब मैं समझता हूँ कि अपील भी करूँगा कि जो अल्लाह की राह में देने वाले हैं वो किसी एक को दें, लेकिन पूरे महीने के लिए दे दें। ये छोटे छोटे थैले और ये होना चाहिए, ये भी अजर है। अल्लाह ने जिसको जितना दिया है, कोई 1 पैसा देता है, कोई 1 लाख देता है, बराबर है तकवे की बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें बिलखसूस ये चाहिए कि जो ज़ाहरी बनावट है, ये दिखलावा है, ये कम से कम करें, और जिसको देना है उसको इतना दे दे कि वो अपने पाँव के ऊपर खड़ा भी हो जाए, उसको चेक भी करें कि वो मुस्तहिक भी था, है या नहीं। जब मुस्तहिक को, हकदार को हक मिलेगा तो वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुफ्ती साहब, जो लोग बीमार हैं या किसी भी वजह से रोज़े नहीं रख पाते रमज़ान के, तो उसके लिए क्या कफ़ारा है? जिनको डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपकी सेहत ज़्यादा बिगड़ सकती है, उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो शौकिया तौर पर रोज़ा नहीं रखते, उन्हें तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और उन्हें अपना फ़िदिया देना चाहिए। यानी कि इतना माल दें कि गरीब लोगों को दें। यानी कि जो अमीर बंदा है वो जिस तरह का सहरी में या इफ्तारी में जो उसकी सहरी का लेविश किस्म का या जो एक दरमियाने तबके सतह का जो सहरी इफ्तारी का ख़र्चा है वो उन लोगों को दे, और दे इस तरह के लोगों को जिसको दिया है उसको भी पता ना चले बाकी लोगों की बजाय। बिल्कुल। मुफ्ती साहब, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। कुछ अर्सा पहले आपने ख्वाजा सराओं पर एक फतवा जारी किया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज रमज़ान का दिन, आज रमज़ान के हवाले से बात। सर, रमज़ान के बारे में तो हमने बात की, मैं चाह रही थी ज़रा जो आपने फतवे के बारे में कहा हमारे व्यूवर्स को उनके बारे में भी ज़रा डिटेल पता चले, वो जब कि उसकी क्या बुनियाद थी। ये सोशल मीडिया पे आप रेटिंग लेने की कोशिश ना करें। नहीं आपका जो रमज़ान है, जो मौजू को सामने रखें और मौजू के ऊपर बिल्कुल। हम तो ख्वाजा सराबी, मतलब हम इस हवाले से बात करना चाह रहे थे कि सभी इंसान बराबर हैं, यकजा हैं, तो इस हवाले से हम रोज़े तो ख्वाजा सराबी रखते हैं, हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, उनके जो मामलात हैं उनको देखना चाहिए। बिल्कुल, वो इंशाल्लाह वो एक अलग टॉपिक रखें, फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करें। दोबारा हम सर आपका टाइम लेंगे। मुफ्ती साहब, मेरे पास एक सवाल है आपके लिए कि एक फ़िदिया, गरीब आदमी जो रोज़े नहीं रखता और फ़िदिया भी नहीं दे सकता, तो उसके लिए क्या आप कहें? वो तौबा इस्तग़फ़ार करे, नवाफ़िल उसको पढ़ने चाहिए, और अगर वो रोज़ों के बाद वो रोज़ों को दोहरा ले, यानी कि जो रोज़े उनसे छूटे गए हैं, जो रोज़े नहीं रख सका, जब उसकी सेहत ठीक हो जाए तो उसको रोज़े रख लेना चाहिए। बिल्कुल। हम अपने ज़कात की भी बात हमने आपसे की, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। हम अपने स्पॉन्सर्स को किस तरह भूल सकते हैं, उनके बारे में आपको बार बार बताते जाएं। सर्फ एक्सेल, जो कि आप सब जानते हैं, दाग तो अच्छे होते हैं। और बात करें क्यू लिंक्स की, जो हमें हमेशा सपोर्ट करते रहे, जिसके लिए आप लोग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए उनसे रब्ता कर सकते हैं। जैस्मिन मॉल, ऑर्चिड मॉल, जो कि बहरिया टाउन के खूबसूरत तरीन मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ आप लोग जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। सनसिल्क को हम कैसे भूल सकते हैं, हमारा स्पॉन्सर पेस्ट टर्मिनेटर। अगर आप लोग कीड़े मकोड़ा और मच्छरों से तंग हैं तो आप इसके लिए स्प्रे करवा सकते हैं अपने घर में और निजात हासिल कर सकते हैं मच्छरों से। गवादर सेंट्रल के बारे में आपको बताते चलें, गवादर सेंट्रल के बारे में आप लोग गवादर में ज़मीन प्लॉट्स वगैरह ख़रीद सकते हैं। बर्न्स रोड हाउस, जहाँ पर आप लोग आकर अफ्तारी कर सकते हैं और हिस्सा बन सकते हैं हमारी
लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन का। और फूड गुरु, द फेमस पेज ऑन फेसबुक, फूड गुरु को भी हम कैसे भूल सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का, आपने हमें रमज़ान के हवाले से बताया। मुफ्ती साहब हमें बताइए कि रमज़ान का जो एक महीना होता है उसमें मुसलमानों में एक तब्दीली आ जाती है, एक चेंज आ जाता है। क्या आपको नहीं लगता मुसलमानों को थ्रू आउट द ईयर एक तब्दीली, एक चेंज लेकर आना चाहिए कि सारा साल हमें अच्छे काम करने चाहिए? उस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल में सबसे तो पहले हमें अपने आप से आगाज़ करना चाहिए। हर बंदे को ये देखना और समझना, कोशिश करनी चाहिए कि मैं जो घर से जिस अंदाज में निकला हूँ, जो मेरे मामलात हैं, कहीं मेरा जो ज़मीर है वो मेरी मलामत तो नहीं कर रहा। अपने आप से आगाज़ करना चाहिए। उसके बाद जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो रोल मॉडल के तौर पर सामने आएँ और अपनी जो कौम है, जो उनके इलाके के लोग रहने वाले, जो उनके मुल्क के लोग रहने वाले हैं, उनके लिए आसानी का सामान पैदा करें और इस अंदाज में अपने आप को पेश करें जो अल्लाह ने बताया। अल्लाह ने यही तरीका बताया, मुफ्ती साहब, आजिज़ी इज्ज़त के साथ। मुफ्ती साहब आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। ये कुछ दिन पहले ही हमें एक बात सुनने को मिली कि फ़िल्म एक्ट्रेसेस जो मॉडल्स हैं उनको रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मैं उस फतवे की, अपना उस जो मौक़िफ़ आया पंजाब असम्बली के अंदर, उसकी तायद करता हूँ। जो लोग जिस चीज़ के अहल हों उन्हीं को काम करना चाहिए। ये दीनी मामला होता है और दीनदार लोगों को करना चाहिए। लेकिन यहाँ ये बात मलूज़ खातर रखनी चाहिए कि अदाकार हों या शोबिज़ के कोई लोग भी हों, वो मुसलमान हैं, उनको भी खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन उतना ही करें जितना वो कर सकते हैं। अगर एक गैर ज़िम्मेदार बंदे को मजहबी एहसास इशू मामला उसके हवाले कर दिया जाएगा तो माजी में भी हमने देखा है कि उसके नुकसान हुए हैं। इसलिए उन अदाकारों की भी इसी में बेहतरी है, जो उनकी फील्ड है उसके अंदर रहकर वो काम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। जी हाँ जी नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है उसमें हमारे साथ वकास अवान जो कि बहुत खूबसूरत नात ख्वां हैं, आकर नात पढ़ेंगे और आप लोग उनकी नात सुन सकते हैं। यहाँ आप मुझे अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह और मुझे रबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त और हम रमज़ान ट्रांसमिशन अल्लाह बिल्कुल और एंजॉय कीजिए। सुनिए रमज़ान के महीने में जो ये नात पढ़ने जा रहे हैं वकास अवान। जी हाँ जी। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद, कोई नबी नहीं है। जैसी पड़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में, जैसी पड़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में, ऐसी नमाज ना हुई कोई करबला के बाद, कोई नबी नहीं है। ना गए किसी के बेटे हुसैन हसन से और, ना गए किसी के बेटे हुसैन हसन से और, ना है किसी की माँ कोई फातिमा के बाद,
नबी नहीं है। अब्बास तेरे खून से, अब्बास तेरे नाम को मैं अपने खून से लिखूं, वफा से पहले या लिखूं वफा के बाद, कोई नबी नहीं है।